आज की चर्चा। मंगलवार 20 जनवरी AM2 रेडियो मॉरिशस पर और साथ ही हमारे जितने दर्शक MBC3 से जुड़े हुए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं और आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम है इस समय रेडियो मॉरिशस के साथ साथ रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पर पेज पर भी लाइव चल रहा है। साथ ही इसी प्रोग्राम का जो रीब्रॉडकास्ट है उसे आप देख पाएंगे आज दोपहर के 4 बजे MBC3 पर, और इसे आप सुन पाएंगे आज ही रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे से। तो आइए आज की चर्चा इस कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो बहुत ही एक विशेष विषय पर है। बच्चे और माता पिता के बीच के संबंधों पर हम चर्चा करेंगे। आजकल समय के साथ हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप जो है हर पीढ़ी में जो है बढ़ता जा रहा है और कम्युनिकेशन गैप के चलते जो है बहुत सारी अन्य समस्याएं जो है रिलेशनशिप को लेकर वो बढ़ते जा रही है। तो किस तरह से जो है, क्या कारण है इन कम्युनिकेशन गैप का, किस तरह से इसे हम मिटा सकते हैं और किस तरह से माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध को और मधुर बना सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज के हमारे जो विशेष अतिथि है वो है श्री अश्विन कतवारू जी। आपका स्वागत हम करते हैं अश्विन जी। अश्विन जी जो है वो आर्य सभा एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। वो लकी चाइल्ड स्पेशल एजुकेशन नीड एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट है। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में वो काफ़ी अपना योगदान देते हैं और साथ ही कानूनी मामलों में भी वो ज्यूरिस्ट भी है। अश्विन जी जो है इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। बच्चों और नौजवानों हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो काम करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो अश्विन कतवारू जी, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और ख़ासकर हम बच्चों की बात करें तो हर घर में हम आजकल ये समस्या देखते आ रहे हैं कि माता पिता को लगता है कि बच्चे उनसे बात नहीं करते और बच्चों को लगता है कि माता पिता उनसे बात नहीं करते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ये जो एक दूसरे को ये लगता है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, इसका क्या वजह है, इसका क्या कारण हो सकता है? पहला तो सभी जो दर्शक और श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उनको मेरा सादर नमस्ते। सुमी जी, आपने हमको इस स्टूडियो में बुलाया, आपको भी बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है अभी इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अब हम देखते हैं कि बच्चे बात करना चाहते हैं। ये नहीं है कि नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं बात करता हूँ, यदि आप मुझको जज कर रहे हैं तो ये बच्चों को बुरा लगता है। बिल्कुल। और कंपेयर करते हैं किसी और से, हमको भी नहीं अच्छा लगता है। हाँ, ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, ये शायद हम पर भी लागू होता है कि हम अगर किसी से कुछ कह रहे और सामने वाला व्यक्ति अगर जजमेंटल है तो अगली बार हम उससे बात करने के बारे में 10 बार सोचेंगे कि हम अपनी दिल की बात उससे कहे या ना कहें। और हम देखो, हम एडल्ट है, समझ रहे ना, हमारे पास इतना अनुभव है, सब तरह का अनुभव है, लेकिन फिर भी हम जैसे कोई हमसे कंपेयर करता है ना, हमको बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल। अब मानो बच्चा इतना नाजुक सा बच्चा, आप उसको कंपेयर करें, फलाना के बच्चे ने ऐसा किया, फलाना बच्चे का ये ऐसा किया, तो हमको बहुत बुरा लगता है। तो ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, हम पर भी लागू होता है। लेकिन हम जैसे वर्क प्लेस में जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी वो कंपेयर कर देते हैं, वहाँ पर भी जज, तो हमको बुरा लगता है। तो इसीलिए बच्चों को आप सुनना चाहिए, बच्चे क्या कह रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना ज्ञान, अब आए बात में लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, तो एवरी जो कन्वर्सेशन एक लेक्चर में बदल जाता है ना, तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। एग्जैक्टली। और अपने कंपैरिजन की बात की, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा एक इस पीढ़ी से गुजर रहा है, एक छोटे है, नई नई बातें सीख रहा है, ऐसे में ही अगर हम बच्चों को दबाना शुरू कर देते तो वो घाव बड़े होने तक उनके मन में जो है एक छाप छोड़ देते हैं। वहीं पर वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो खुलकर बातें नहीं कर पाते। बहुत से बच्चों को हम देखते हैं कि चुप रहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। तो शायद वो भी अपने बचपन में इन सभी चीज़ों से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, करके बड़े होने पर ये बर्ताव हम उनमें देखते हैं। बहुत सही आपने बोला है। अब देखते हैं कि हम माँ बाप जैसे रोक टोक करते हैं तो बच्चे को एक लिमिट में उसको अच्छा लगता है, लेकिन
सब बात में हम रोक टोक करेंगे, लेकिन माँ बाप का भी दायित्व होता है कि बच्चों को ज्ञान देना, लेकिन कितना ज्ञान देना और कितनी क्वांटिटी में देना वो हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि हर बार अगर हम बच्चे को टोकते रहेंगे, हर बार उसकी गलतियां निकालते रहेंगे, तो शायद बच्चे को हम अपने आप में दबा रहे हैं जाने अनजाने में। और कहीं ना कहीं माता पिता ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं, वो भला ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभार हम माता पिता होने के बावजूद ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें अपने बच्चों से कब, कहाँ, किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। और देखेंगे ना, जब लेक्चर हो रहा है, जब ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, एक समय आता है कि वो बिल्कुल आपको नहीं सुन रहा है, बिल्कुल विद्रो जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, और आगे चल के उसको ये साइलेंस जो होता है उसका एक, मान लो एक सेल्फ प्रोटेक्शन हो जाता है कि बाहरी दुनिया से कट जाता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं बच्चे दरवाज़ा बंद करके अकेले में समय बिता रहे हैं, अपने गैजेट के साथ है। वो प्रीफर करते हैं कि अपने गैजेट के साथ रहे कि अपने परिजनों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं अश्विन जी, तो ये कम्युनिकेशन गैप पहले से ही हमारे रिश्तों में था या अब उभर कर आ रहा है? तो क्या है इसके पीछे, क्या बात है? हर जनरेशन में गैप हुआ करता था, लेकिन अब देखते हैं कि वो जो गैप है बहुत चौड़ा होता जा रहा है। और उसका वजह है कि एज ए फैमिली, एक जैसे हम माँ बाप ये बच्चों के साथ कम समय बिता रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कम समय बिताने के कारण ये अब हम देख रहे हैं कि वो गैप। अब क्या हुआ, बच्चा रो रहा है तो अभी 1 साल से आप मोबाइल उसको थमा दे रहे हैं, तो उसको क्या लग रहा है कि एब्सेंट पेरेंट जैसे बोलते हैं, वो सिर्फ स्क्रीन टाइम में उसका पूरा समय जा रहा है। हाँ, उसका फेवरेट कार्टून देख रहा है, फेवरेट उसका गान देख रहा है, तो हम फिजिकली ऐसा प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए वो जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आजकल जो है पेरेंट्स जैसे कि एब्सेंट है, होते हुए भी एब्सेंट है। पहले का समय की अगर हम बात करें तो पहले दोनों माता पिता काम नहीं करते थे। पहले जो है सामाजिक परिवेश जो है अलग था, घर में बड़े बुजुर्गों का साथ भी होता था, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए हैं, ज़रूरतें बढ़ गई है, तो माता पिता दोनों को काम करना पड़ता है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि बच्चों को पहले जितना ख्याल हम रखते थे अब उस तरह से नहीं रख पाते हैं। जो है लाइफस्टाइल बदल गया है, चैलेंजेस आ गए हैं, तो ऐसे में जो है वाकई में हम मानते हैं कि अभी हम बच्चों को पहले जैसा समय नहीं दे पाते हैं, और कभी कभार वो समय की कमी को पूरा करने के चलते हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं, ये सोच के कि हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण से आपको मैं इस बात को समझाऊंगा। जैसे आगे हमारे घर में एक उदाहरण देता हूँ, मानो 7 बजा है, सभी को जो भी कर रहा है उसको छोड़कर वो जहाँ पर हम खाना खाते हैं वहाँ माताजी खाना परोसती थी। एक का दायित्व था पानी रखना, एक का दायित्व था जब खाना खा लिया उसको सब क्लियर करना, और किसी का था वो सब सफाई सब करके अब बैठना। अब बैठ के क्या करना, बैठ के जितने जो हमारे जो दिनचर्या का जितना जो अप्स एंड डाउन्स सब हम उसी टेबल जैसे पार्लियामेंट होता है उसमें डिस्कस। और किसी का चेहरा जो उतरा रहता है हम पता लग जाता था कि कुछ हुआ होगा दिन में, तो अब खुल के बताता है। और जो समस्या है जिसका समाधान वही तय होता था उसी डाइनिंग टेबल पर। अब क्या होता है, सभी लोग अपना वो खा रहे हैं, कोई अपना रूम में खा रहा है, कोई डिनर रूम में खा रहा है, कोई बालकनी में खा रहा है, कोई अभी नहीं आया है घर पे। तो क्या होता है, सब बिखरे हुए थे, बिखर चुका है। और जो बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर, मान लो सभी लोग आ गए डिनर टेबल पर, तो सभी अपना अपना स्क्रीन देख रहे हैं। और स्क्रीन में क्या कर रहे हैं, एक जो व्यक्ति बहुत जैसे बाहर है, बाहर के लोगों से इतना वो व्यस्त है, हाँ। लेकिन जो अपने साथ में बैठे हैं फिजिकली उसे कनेक्ट नहीं है। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही, और कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे फैमिली, हमारे रिश्तों पर डालता है कि हम साथ में होते हुए भी साथ में नहीं है। और ये सिर्फ बच्चे और माता पिता तक सीमित नहीं है, आज हर रिश्ते में हम इस चीज़ को देख रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या बनते जा रही है समय के साथ। हाँ, तो अभी देखेंगे
कि जो क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए था तो अभी नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपने टेक्नोलॉजी की बात की, मोबाइल फ़ोन की बात की, तो इस गैप में मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो क्या आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया आने की वजह से ये गैप और बढ़ गया है, या सोशल मीडिया अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव था जो लोगों ने चुना? देखो, आपको क्या लगता है? स्क्रीन जो होता है वो अपने आप में एक, जैसे बोलते हैं, एक एनिमी नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है। उसका दुरुपयोग करना तब जाकर वो उसका प्रभाव बुरा होता है। क्योंकि देखो, आगे हम क्या करते थे, इतना 20-21 इंसाइक्लोपीडिया रहता था, हम उसमें जाकर डिक्ट शोध ये सब कार्य करते थे, पढ़ते थे, समय बिताते थे। अब ये सब इंफॉर्मेशन एक चुटकी में मिल जाता है जी। अभी एआई का ज़माना है, एआई में जो भी, उसको टाइप करने का भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बात कर लो, अपना मैसेज कुछ सब कुछ आ गया। यानी कि एक चुटकी पे ही आपको सारा इंफॉर्मेशन सामने मिल रहा है, जहाँ पर आपको थोड़ा भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो फ़ोन है वो फिजिकल जैसे कन्वर्सेशन वो उसको चुरा रहा है। जो हमारे साथ में है वो से बात नहीं करके अन्य लग जहाँ से, अब क्या होता है उसमें, हम यहाँ नहीं सुन रहे हैं लेकिन वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। जैसे अब आगे हमने बताया था कि बच्चे जो माता पिता से बात नहीं कर रहा है, अब माता भी वो फ़ोन पे बैठी है, अब बात कर रहे हैं उसे, लेकिन वो कहीं और मतलब कि उनका ध्यान जो है डिवाइडेड है। हाँ, डिवाइडेड है। तो ये समस्या है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे रिश्तों पर गहरा असर डाल रही है। और जब घर ही में अनबन चल रही हो किसी बात को लेकर, तो बच्चा फिर पढ़ाई पर भी फोकस कम करता है, अपने एक्टिविटीज़ पर भी फोकस कम करता है। तो मतलब कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट पर एक असर पड़ता है बच्चों पे। बच्चे का वो फिजिकल एक है पहला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसका इमोशनल कनेक्शन, जो सबको एक सूत्र में बांधता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि ये सब बिखरता जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम अपने इमोशनल बॉन्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? इमोशनल, देखो, अब मोबाइल बच्चे के पास कैसे आया जी? माता पिता ने ही दिया। हाँ, तो बच्चा जिद करेगा, आप जाकर उसको मोबाइल दे दिया 1 लाख का, समझ रहे ना? तो बच्चा उसका सही उपयोग कर रहा है या उसका दुरुपयोग कर रहा है, ये तो माता पिता के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन उसको जैसे महंगा फ़ोन दे रहे हैं, तो क्या उसका, क्योंकि वो एक लैपटॉप भी दिला सकते थे एक कॉमन एरिया में, जिससे कि पता लगे कि बच्चे क्या कर रहा है। अब आपने इतना महंगा मोबाइल दे दिया और वो अपने कमरे में बंद है, तो वो क्या कर रहा है तो आपको नहीं पता, हम पता नहीं है, और अनुमान भी न लगा सकते हैं कि बच्चे कितने जैसे वो हैकिंग है और कितने बुरे संगत में पड़ रहे हैं। और देख रहे हैं कि बच्चे, न्यूज़ में देखते हैं कि बच्चे वो सुसाइड भी कर रहे हैं, और बहुत बुरा समय आ गया। सही कहा आपने कि जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। हाँ। उपयोग के लिए तो ये हमारे बड़े काम की चीज़ है। जब दुरुपयोग की बात आती है तो बहुत से लोगों ने इसके चलते जान भी गंवाई है, बहुत उनका नुकसान भी हुआ है। तो ये एक सोचने वाली बात है। और साथ ही हमारे श्रोता और दर्शकों को बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 402-8085 पर। आज हम माता पिता और बच्चों के बीच के जो संबंध है उस पर बात कर रहे हैं। समय के साथ जो है हर एक रिश्ते में जो है दूरियां बढ़ते जा रही है। माँ बाप अक्सर कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, पर फिर भी जो है बच्चों के साथ बातचीत में क्यों न जाने पीछे रह जाते हैं ना। मतलब कि बच्चों की सारी ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब रिश्ते की बात आती है तो रिश्ते अपने आप में और भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? देखो, मैं एक उदाहरण से आपको मैं समझाऊंगा इस बात को। देखो, एक समय हुआ था कि जब हम बच्चे थे, तो जब मैं बच्चा था तो मैं सोचूंगा कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास सिर्फ 1 या 2 खिलौने थे 1 साल में, वो भी शायद नए साल या क्रिसमस के या जन्मदिन के। तो अब देखते हैं बच्चों के पास सैकड़ों जैसे बोलते हैं खिलौने हैं। मतलब कि इतने सारे ऑप्शन है कि
अब कोई मैं किसी को जानता हूँ कि रोज़ खिलौना खरीदते हैं। हाँ, रोज़। अब माता पिता हो गया या दादा दादी हो गया, तो सब लोग खिलौने ही वो ला कर देते हैं। तो बच्चे का वो मन ऐसा, एक खिलौना से खेलेगा, उसका मन भर जाता है, दूसरा ले लेता है। तो अब क्या करूँगा, मान लो मैं अभी एक पिता बन गया हूँ, तो मैं सोचूंगा उस ज़माने में मेरे सिर्फ एक था, तो अभी मेरे पास पैसा है और खिलौने भी अभी दिखाई देता है जब सुपरमार्केट में जो जाते हैं, तो मैं खरीद लूँगा। एक यानी कि उसके माता पिता उसे एक देते थे, वो अब अपने आप में सक्षम है तो वो अपने बच्चों को ज्यादा दे रहा है। क्योंकि मैंने उसका नहीं, मेरे पास नहीं था उस समय, मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ये सब दूँ। लेकिन अच्छा है कि वो दे रहे हैं, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि उसको चाहिए इतना। बिल्कुल। ये एक है। दूसरा है, वो उसको बच्चे को इतना महंगा वो सब नहीं चाहिए, उसको चाहिए समय, उसको चाहिए अटेंशन, जो हम नहीं दे पा रहे हैं। और आपने सही कहा, इस यहाँ पर शायद बात सिर्फ खिलौनों की नहीं है। साइकोलॉजिकली अगर हम बच्चे को एक खिलौना दे रहे हैं और बच्चे के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो वही साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके अन्य जीवन के पहलुओं पर भी पड़ता है। वही प्रभाव उसके शायद सोच पर पड़ता है। दोस्तों की बात आती है तो उस पर भी वो प्रभाव पड़ता है। खाने पीने की बात आती है कि ये क्यों, मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, तब वो उसमें भी ऑप्शन ढूंढता है, रिश्तों में भी ऑप्शन ढूंढता है ना। तो आप जैसे आपका जो सवाल है वो बहुत इस अभी के समय में मैं बताऊंगा कि बच्चे को आप 1 लाख का वो जो दे रहे, फ़ोन दे रहे या खिलौने दे रहे या वस्त्र कुछ भी दे रहे हैं, उसको ये सब नहीं चाहिए। उसके बदले आप उसको 20 मिनट या 1 घंटा उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दो, तो इससे काम चल सकेगा। पर कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम किस तरह से अपने आप में उस समय को निकाल पाए, या माता पिता खुद समझे इस बात को कि नहीं, मेरे बच्चों को उन महंगे खिलौने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई ओकेशन आया तो एक हमने दे दिया, एक अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा समय देना ज़रूरी है। क्योंकि समय जब हम दे रहे तो सिर्फ समय नहीं दे रहे, वो रिश्ते भी हम गहरे कर रहे हैं। उसी के चलते हम बच्चों को वैल्यूज़ भी सिखा रहे हैं, अच्छे बुरे की सीख भी बता रहे हैं। तो समय देना अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखता है हमारी लाइफ में। अब ये के ज़माने में देखेंगे कि माता पिता काम कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि एक न्यूक्लियर फैमिली में भी हमारा ये जीवन जा रहा है, तो उसमें चाहिए कि हमको एक बैलेंस, मान लो आपके पास इतना समय नहीं है तो 20 मिनट या 10 मिनट भी उसको, एक सुबह और शाम, ये एक चीज़ है। दूसरा है कि सब परिवार एक समय एक साथ में आए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हवन करना चाहिए या ये सब करना चाहिए, सिर्फ आपको जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, एक अगरबत्ती ये आपने उसको जला दिया, और कहीं कुछ भी मतलब कि एक छोटी सी एक्टिविटी में आप एक दूसरे के साथ जुड़े, सब साथ में आएंगे परिवार, चाहे वो एक्टिविटी खाने पीने को लेकर हो या कुछ क्रिएटिव करने को लेकर हो, या अपने संस्कारों के बातों से ही क्यों न जुड़ी हुई हो। बिल्कुल, जैसे धर्म ग्रंथ हो गया, महाभारत, रामायण, जो भी गीता, जो भी पढ़ना चाह रहे साथ में बैठकर पढ़ेंगे तो उससे लाभ होता। आज की चर्चा। एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में माता पिता और बच्चों के बीच के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से संबंधों में जाने अनजाने में जो है दूरियां बढ़ जाती है, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अश्विन कतवारू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर उम्र के बच्चों के साथ काम करते हैं। और कहीं ना कहीं आप जब इतने करीबी से बच्चों के साथ काम करते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि माता पिता जो है जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिससे जो है उनके बीच में दूरियां आ जाती है बच्चों को लेकर? क्योंकि कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो शायद माता पिता को लगता है कि सही है, लेकिन बच्चों के नज़रिए से बच्चों को लगता है कि माता पिता गलत कर रहे हैं। हाँ, जैसे आगे हम बता रहे थे कि जो कंपैरिजन है वो अभी के समय में बहुत हो रहा है। एक तो है उन लोगों का एजुकेशन। तो मुझको आगे मैं नहीं जानता था ये पहलू। तो जब हम कहीं रिश्तेदारों के पास जाते हैं
तो हम पूछते हैं कि कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, अभी ये एग्ज़ाम था, कितना मार्क्स आया। तो बच्चा बिल्कुल वो विथड्रॉ कर जाता है। उसको नहीं अच्छा लगता है कि आप उससे ये इस तरह का सवाल करें। अब ये एक बात। दूसरी बात है, जब हम किसी रिश्तेदार हमारे घर में आते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो एकदम से बोल देते हैं तो ये गाना गाओ या एक पोएम, कोई आपको पूछेगा वेब, कोई बोलेगा मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसको ये मामा है या फूफा है या करीबी रिश्तेदार है, तो एकदम से आपको चौंका देगा कि देखो ये, तो उसको ये सब उत्तर आता है लेकिन उसको अजीब लगता है कि ये सब तो क्लास में है, ये क्यों पूछ रहा है। और माँ बाप को भी नहीं अच्छा लगता है इसी ये सब चीज़, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो उसको टेस्ट कर रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा इस मन से कि आप ये सब सवाल नहीं पूछे तो अच्छा रहे, क्योंकि ये सब मतलब तो बच्चे इंटिमिडेट हो जाता है। तो ये एक तरह का वो विड्रॉ कर जाते हैं और समझते हैं, सोचते हैं कि वो फलाना को मॉरिशस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उसको सिसिनिते मिला है, मुझको कातोज मिला है, तो हम एकदम से विड्रॉ कर देते हैं और कंपैरिजन में उसको बिल्कुल उसका ये नफरत, मतलब कि कहीं ना कहीं बच्चा अपने कंफर्ट लेवल से निकलने में समय लेता है। और जब आप मतलब कि बाहर से कोई रिश्तेदार आया है और अचानक से ऐसे सवाल करता है तो फिर बच्चा जो है और हिचकिचाने लगता है और अगली बार उसके यहाँ जाने को भी नहीं दिखता है। बहुत से बच्चे होते हैं ना कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना चाहते, कुछ फंक्शन है, कोई रिलीजियस सेरेमनी है, तो बच्चों को कहा जाता है चलो साथ में, तो लोग कहते हैं नहीं आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मे भी कुछ होता है, एक हिस्ट्री इसके पीछे कि उनके साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा हो या कोई ऐसी बात जो बच्चों को बुरी लगी हो। हम उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते और हम वहाँ पर अपने बच्चों को ब्लेम करने लगते कि देखो तुम नहीं जा रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, है ना। मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी हाल ही में एक हिंदी जैसे एक संस्था को मैं अध्यक्ष बना हूँ बारलो गांव में। तो वहाँ पर शनिवार को गया, तो मैं जो अध्यापक हैं उन लोगों से बात करता हूँ, तो उसी डिस्कशन में मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि बोलते हैं कठिन वो बता रहे हैं, अच्छा, हिंदी का, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या होता है कि वो बच्चा बिल्कुल नहीं जाना चाहता है क्योंकि बोलते हैं कि ये एक लेसन कठिन है, ये सब जी। चलिए एक श्रोता है, उनको हम सुनते हैं। 40280885 है नंबर हमारा, और हम मांग करेंगे कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके जो प्रश्न है या आपके विचार है उसी पर हो। धन्यवाद। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्ते सुमिता, मैं कटरे से आशा जानू बोल रही हूँ। नमस्ते आशा जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, और आज के मेहमान को भी सादर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, तो जानते हैं सुमित जी, और माता पिता और बच्चे के जो रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा प्यारा होता है और ज़्यादा मजबूत होता है जी। बस ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि किस तरह से इस प्यारे रिश्ते को निभाया जाए। जैसे एक बच्चा के लिए उसका सच्चा मित्र उसके माता पिता होता है, माता पिता होते हैं। एक बच्चा भले बाहर की दुनिया में वो कभी कमज़ोर भी हो जाता है, भयभीत भी हो जाता है, पर घर में आकर माँ की गोद से लिपट कर उसे लगता है कि वो निडर हो गया है जी। वो अपने सारे मन की जो व्यथा है अपने माता पिता से कह देते हैं निडर होकर। पर आजकल बहुत कम हो गया है। बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता से अपने बातों को, अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते। क्यों ये होता है? क्योंकि एक बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है अपने माता पिता के साथ। डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन तो करते हैं पर खुलकर बात नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे एक कमरे में डिनर कर रहे हैं और माता पिता वो अपने टीवी देखकर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो हमारा संबंध है वो विश्वास के धारे से कमजोर हो गया है। और ये भी देखा गया है, एक बच्चा जो होता है स्कूल में अपने दोस्त के साथ वो सारी अपनी सीक्रेट शेयर कर देता है, पर घर पर आकर वो अपने माता पिता से नहीं कह पाता है, नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसके डर में ये डर बैठता है कि डांट तो नहीं सुननी पड़ेगी माता से, पिता मारेंगे, माँ डांटेगी। तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर ये उनको विश्वास दिलाना चाहिए, आपसे कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपका साथ देता हूँ और आगे से आपको से ये मिस्टेक ना हो, तो
के लिए उसे सुधारना भी चाहिए, प्यार से समझाना भी चाहिए। बस यही कहना चाहती हूँ सुमित जी, ये प्यार और विश्वास माता पिता और बच्चों के बीच होना अति आवश्यक। बहुत धन्यवाद आशा जी आपके विचारों के लिए। बिल्कुल अन्य श्रोता अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो 40280885 है नंबर हमारा। बिल्कुल अश्विन जी, जो आशा जी ने कहा हम भी इससे बिल्कुल सहमत हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपके क्या विचार है? जैसे वो सही आपने जो जैसे एक समरी में आपने जो हम अभी जितनी जो बात उठाई है उसी को आपने दोहराया है। तो इसमें जो बच्चा है वो उसको जैसे बोलते हैं वो सिर्फ अनडिवाइडेड अटेंशन उसको चाहिए। अनडिवाइडेड अटेंशन रहे। तो जो अब देख रहे हैं कि मान लो बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, बच्चा है बिल्कुल 3 साल 4 साल का। अब डिनर टेबल पे माता पिता अभी घर वापस आए हैं काम से, अब काम को घर पे लेकर आए हैं, अभी जैसे बोलते हैं कॉन्स्टेंटली फ़ोन पर है आधा घंटा, वो डिनर टेबल पर ही है। तो बच्चा क्या सीख रहा है? एग्जैक्टली। और बच्चे को चाहिए कि वो उसका जैसे आपने बोला जो छोटा बच्चा है वो हमको जो बोलते हैं वो नहीं करता है, जो वो देख रहा है, हमारे एक्शंस को देख रहा है वो करता है। जी बिल्कुल सही कहा। अपने जिंदगी यानी कि हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए अपने बच्चों के सामने कि किस तरह का बर्ताव हम उनके सामने कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पति पत्नी आपस में बहस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं और बच्चा वहीं पर है, आपको देख रहा है, तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बच्चा जो है इन सभी बातों को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। चलिए एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते सुमी जी, आप दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेहमान को भी जी धन्यवाद। नमस्कार। आज का विषय तो बहुत अच्छा है जी, बच्चों पर रखा है ना जी लीला जी। तो अभी आपने कहा ना बच्चे जो रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना पसंद करते हैं जी, क्योंकि वो कभी बच्चे जाते हैं तो वो उनको अच्छा शिक्षा देते हैं, कहते हैं ऐसा मत करना, पहरावी में ध्यान रखना, तो बच्चे वो कहीं अच्छी हो जाते हैं ना। कहीं कहते हैं कि आयो वो ऐसा बोल रहा है, मगर उसको अच्छा नहीं लगता है, वो जाना वहाँ पसंद नहीं करते। लेकिन उसको उसके ही लिए अच्छे बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल। कि पढ़ाई में ध्यान दो, माता पिता की सेवा करो, ये तो मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो बाद में वो कहते हैं वहाँ जाना नहीं पसंद करते हैं जी। तो लेकिन वो लोग जो हैं वो तो अच्छे ही विचार देते हैं ना। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी आपके विचारों के लिए, और आपको शुभ दिन हम कहेंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे माता पिता और बच्चों के बीच, बिल्कुल सही है कि माता पिता जो है वो अपने बच्चों के प्रथम गुरु भी है और प्रथम दोस्त कहे तो वही है ना, क्योंकि हर एक संबंध तो माता पिता से ही शुरू होता है, फिर जाकर बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, बाहरी दुनिया में कदम रखता है। लेकिन अभी समय के साथ माता पिता और बच्चों के बीच ये जो बातचीत जो कम हो गई, तो अश्विन जी किस तरह से हम बच्चों और माता पिता को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि ये कोशिश जो है इसे बरकरार रखे? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो कोशिश करते रहते हैं, थक जाते हैं और फिर हार जाते हैं, और फिर बच्चा जो करना चाहता है वो अपनी दुनिया में करता है, माता पिता जो करना चाहते हैं वो करते हैं, और इससे दूरियां जो है और भी बढ़ते जाती हैं। तो कोई ऐसे टेक्निक्स है, कोई ऐसे ट्रिक्स है जिसे हम अपना कर माता पिता और बच्चों दोनों को मोटिवेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए? जैसे एक श्रोता अभी जो बोला है कि जो बच्चे और माता जी का वो संबंध है तो सबसे जैसे मजबूत होता है, वो होता है एक जैसे केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री लेवल पर जब ये एक तरह का एक ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, एक हार्मोन होता है, तो वो रिलीज होता है और वो बॉन्डिंग में बहुत कारगर है। हाँ। देखिए ना, कुछ लोगों से हम बात करते थे किस तरह की खुशी महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं वो केमिकल रिएक्शन ही है जो हमारे भीतर होता है। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, वो खास माता और बच्चे का वो बॉन्डिंग होता है, तो ये बॉन्ड है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे आपने बोला क्या एक ट्रिक हो सकेगा या कोई टेक्निक है? टेक्निक मैं सोचता हूँ कि जब बच्चा बात कर रहा है आप सिर्फ उसको सुने, उसको रोके नहीं, आप सुन लें, उसको एडवाइस नहीं चाहिए,
कहीं कहीं उसको एडवाइस नहीं चाहिए, वो सिर्फ आप जो बोल रहा है आप बिल्कुल सिर्फ सुने, यही टेक्निक है। बिल्कुल, मतलब कि बहुत ज़रूरी है। There is no secret, वो ही है सीक्रेट। बिल्कुल, मतलब कि छोटी छोटी बातें हैं हाँ, जिसे हम अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों को कभी कभार हम नज़रअंदाज कर देते हैं ना, कि कोई मेरे सामने आ रहा है, कुछ कह रहा है, तो हम जल्दी में होते हैं कि हम उसे उत्तर देना चाहते हैं। हाँ, वो कह रहा है, हम उसे नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो ये जो जजमेंट है वो हम जैसे कंक्लूजन में कूद जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और एक चीज़ है, जब बच्चा, मैं एक आप भी इससे जुड़ेंगे, आगे क्या होता था, हम बाहर खेलते थे बहुत ज़्यादा, तो 6 बजे वापस आ जाना चाहिए, तो हमारे पास तो घड़ी नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि 6 बज गया। तो हम आते थे तो माता अभी वहाँ पर खड़ी है, एक छड़ी है पीछे वो छुपाई हुई, तो हमको मारती थी, समझे ना। तो अब क्या हो रहा है कि बच्चे को कान से निकाल कर वो हम मोबाइल से बाहर भेजना चाह रहे हैं, उल्टा हो गया। तो अब क्या होता है कि बच्चा आप बात कर रहा है, तो उसको चाहिए कि जो माता पिता है उसको सुने, और बच्चे को भी लगना चाहिए कि मार नहीं खाना पड़ेगा अभी, समझना। तो आगे क्या होता था, कुछ घटना हो गया है तो हम नहीं बोलते थे डर के मारे क्योंकि फिर से पिटाई होगी। तो स्कूल में नहीं बोलेंगे कि टीचर ने हमको मारा, क्या कुछ हो गया। पर ऐसा है कि पहले की जो मानसिकता थी वो अलग थी, अभी की मानसिकता जो है वो अलग है। पहले हमारे मन में अपने माता पिता के प्रति डर था, लेकिन उस डर के साथ साथ सम्मान भी था, जो आज भी है। लेकिन अभी जब हम बच्चे को कुछ कहते भी हैं तो बच्चा पूरी तरह से नेगेटिवली रिएक्ट करता है, जिसका ऑब्वियसली अन्य चीज़ों का प्रभाव भी है, एक एक्सटर्नल जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, अन्य चीज़ों का प्रभाव लोगों के बातों में बहुत आ जाते हैं। तो बच्चों की मानसिकता को कैसे बदले, और ये मानसिकता लड़कों और लड़कियों में अलग है, क्योंकि अगर एक लड़का अपने माता पिता की बात नहीं करता है, दूर है, तो उसके अलग कारण है। एक लड़की जब नहीं करी तो क्या अलग कारण है। लड़के और लड़कियों में ये अंतर भी आता है जब हम साइकोलॉजिकली इस बात को समझते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जो लड़का होता है वो बिल्कुल विद्रो कर जाता है। जैसे एक पुस्तक में आया था, उसको बोलते हैं वो केव में चला जाता है, एक जैसा उसको मतलब अपने आप को पूरी तरह से बंद कर लेता है। बंद कर लेता है। और दूसरा है वो जो मान लो एकदम से भड़क जाता है, अग्रेसिव, हाँ, भड़क जाता है, वो बिल्कुल जैसे अनरूली हो जाता है, एंग्री टाइप। दूसरा है जो लड़की है, लड़की जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनलाइज कर लेती है, और बिल्कुल उसका जो एस्टीम है वो बिल्कुल लो हो जाता है। हाँ, तो ये लड़का और लड़की पर अलग प्रभाव पड़ता है। अलग प्रभाव होता है। मतलब कि मेंटली साइकोलॉजिकली एक अलग प्रभाव है दोनों ही पर। और अब उदाहरण से मैं समझाऊंगा। जैसे देखते हैं कि जो अभी लड़की को हम डांटते रहते हैं, अब डांटने के कारण वो लो सेल्फ एस्टीम हो गया। अब बाहरी दुनिया में इतने जो प्रीडेटर्स हैं, समझ रहे, तो अब लड़की को तारीफ करेगा, लड़की का तारीफ करेगा, लड़की को अच्छा कुछ देगा, तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे में बहकने का डर बढ़ जाता है, बहकने का डर हो जाता है। तो ये जो लड़के और लड़की का जो ये फर्क है। ये और लड़के पर कैसा प्रभाव पड़ता है? लड़के का तो सिर्फ एंग्री हो गया है, या गुस्सा बढ़ जाता है, नेगेटिविटी, और आगे चल के लड़कियां ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। हाँ, क्योंकि ये तो पूरा गुस्सा करके निकाल दिया। या उसको ठंडा वो करने के लिए लड़कियां अपने भीतर दबा लेती है, अपने इमोशंस इंटरनलाइज कर देते हैं स्ट्रेस को, और बिल्कुल वो उसको थोड़ा उसका सेल्फ एस्टीम भी कम हो। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये होगा कि क्या कोई ऐसी उम्र है या कोई ऐसा एज, मतलब कि लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर माता पिता के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बचपन से तो हम बच्चों को सिखा ही रहे हैं, हर पड़ाव पर उनको अलग अलग बातें बताई जाती है कि अब तुम्हें ये करना है, वो करना है, पर कहीं पर कोई ऐसा नाजुक मोड़ भी आता है जहाँ पर कम्युनिकेशन और भी इफ़ेक्टिव होना चाहिए पर अभी के समय में नहीं है। वो होता है लगभग 11 से 15 साल का।
जब अब उसका थोड़ा हार्मोनल चेंज आना है, तो एडोलेसेंस जब वो उसका वो चढ़ता है, जब बच्चे को उसका अब एडोलेसेंस में आता है, तो उस समय उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस चाहिए लेकिन गाइडेंस चाहिए उसको। समझ रहे, ये कैसा, उसको स्वतंत्र भी होना है, लेकिन उसको मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है जी। तब उस समय बहुत ये हो जाता है कि बच्चा, उसको कंट्रोलिंग वाला वो कोई नहीं चाहिए जी। उसको चाहिए सपोर्ट। तो उस सपोर्ट में यहाँ बहुत लोग ये, और ये चीज़ें लड़के और लड़की दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। वो तो दोनों का वो हार्मोनल चेंजेस ये सब आ रहा है। कि कभी कभार माता पिता इस तरह से गाइड करते हैं कि बच्चों को लगता है कि माता पिता उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि बच्चों को कंट्रोलिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। कंट्रोल नहीं चाहिए और उसको स्वतंत्र, लेकिन उसको जैसे वो इम्पोज करेंगे, उसको उस पर इम्पोज कुछ करेंगे, तब फिर उसी बात आ जाता है कि जो कर रहा है वो उसको देखकर वो ही नकल करेगा। बिल्कुल। चलिए एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है जी। जी मैं धनी हूँ। धनी जी बोलिए। भाई, हमारे भाई साहब जी को भी नमस्कार। नमस्ते। देखिए आप भाई साहब, आप जितना पॉइंट, जितना शुरू से जितना बोले, बहुत बहुत महत्व देता है। बहुत अच्छा, आपने सब पॉइंट पर अच्छा बोला, तो आपको बहुत धन्यवाद है। देखिए माता पिता को झगड़ना नहीं चाहिए बच्चों के सामने, और दादा दादी से, अगर दादा दादी है, जितना अनुभव है एक दादा दादी को, पहले जीवन में कैसे जिए हैं उन लोगों ने, उन लोगों से दूर नहीं हटाना चाहिए। हमेशा दादा दादी से नाता रखना चाहिए पास में। और मैं कहूँगा जो बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर माता पिता उसका अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छा विचार बता रहे हैं बच्चे को, तो जो दोस्त है उसका स्कूल का, माता पिता को पता लगाना चाहिए कि उसका दोस्त कैसा है और कौन है। कम से कम स्कूल भी जाएं, देखें, और हो सके तो उसके दोस्त, अगर दोस्त अच्छा है तो उसके परिवार से भी मिलें, तो ये बच्चा भटकेगा नहीं। अगर उसका दोस्त अच्छा है, ये पता लगाना चाहिए। कभी कभी दोस्त भी बहुत बुरे होते हैं जी। तो बच्चा भटक जाता है। यही मुझे बना। बहुत धन्यवाद धनी जी आपके विचारों के लिए। बिल्कुल सही कहा कि बच्चा घर से बाहर निकल रहा है तो किस माहौल में जा रहा है। जैसे हम बच्चे का एडमिशन ही करते तो कितनी जांच पड़ताल करते कि स्कूल अच्छा है या नहीं है, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है या नहीं, टीचर्स कैसे हैं। तो ऑब्वियसली जब बच्चों के दोस्तों की और आसपास के वातावरण की बात आती ही है तो हर एक माता पिता अपने आप में कॉन्शियस तो हो ही जाते हैं। हाँ, तो यही बात हुई थी जब हम छोटे थे, तो हमारे बहुत कम दोस्त हुए थे जी। कम दोस्त, क्योंकि हम सिलेक्टिव तरह का वो थे, लेकिन सभी जो क्लास है सबसे हेलो हाय हेलो, लेकिन जो जिससे बात करते थे वो बहुत कम थे। और पहले की बात करें तो हम, जैसे कि आपने कहा बचपन में हम खेलने जाते थे, तो हम तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कजिन्स के साथ ही इतना समय बिताते थे कि शायद हमें किसी अन्य दोस्त की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जो है हम अपनों के साथ कम समय बिता रहे हैं और ये एक्सटर्नल चीज़ें हम ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। आगे के समय में जैसे बोलते हैं दीवार नहीं होता था एक दूसरे के आंगन से जी। पूरा एक जैसा खुला मैदान होता था। हाँ, तो यहाँ से खेलते खेलते आप 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से अब दिखाई पड़ेगा या एक फ्लैट रहेगा ना, तो यहाँ एक परिवार पूरा एक ही इसमें रहता था, तो एक बड़ा सा जो है बच्चों को जगह मिल जाती थी जहाँ पर वो खेलते थे, समय बिताते थे, और कहीं ना कहीं वो माता पिता की नज़रों के सामने ही रहते थे। माता पिता नहीं भी हो तो आपको पता है कोई ना कोई अन्य रिश्तेदार है जो उनको देख रहा है और सब कुछ ठीक है। हाँ, अभी लेकिन अब
देखेंगे तो सभी के पास इतना बड़ा बड़ा ये सब अपना दीवारें बड़ी हो गई है ना। हाँ, दीवारें बड़ी हो गई। चलिए लगभग हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। अश्विन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी ज़रूरी पहलुओं पर आपने जो है प्रकाश डाला। जाने से पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे जितने भी श्रोता और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उनको? पहला जो है मैं बोलूँगा कि आप बहुत समय बिताएं अपने बच्चों के साथ। आपके पास 5 दिन हम काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी रहता है, तो उस दिन आप देखें कुछ कार्यक्रम आप परिवारों में जी। जैसे अब तो जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गया जी। तो दादा दादी या नाना नानी रहते हैं तो सबसे मिलवाएं, क्योंकि उन लोगों के पास अब वो लोग बूढ़े हो गए हैं लेकिन उनके पास बहुत जैसे अनुभव है, उन लोगों के पास बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अनडिवाइडेड, और जैसे सब कुछ करेंगे अपने छोटे बच्चों के पास के लिए। तो यही एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन कतवारू जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और एक ऐसे विषय को लेकर हमने चर्चा की जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कम्युनिकेशन गैप जो है हर उम्र में जो है बढ़ता जा रहा है, सिर्फ ये बच्चों और माता पिता तक सीमित नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप आजकल हम हर एक रिश्ते में देख रहे हैं, फिर चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या भाई बहन के बीच में हो या जो भी कहे, जितने भी रिश्ते नाते हैं, हम जहाँ काम करते हैं उधर भी हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप की कमी आ जाती है। तो हर एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन और विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आप अपने रिश्तों को समय दें और लिसनिंग स्किल्स, जैसे आपने कहा कि सुनने के लिए तैयार रहे बिना जज किए, ये बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर जो है रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और अपनापन बढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जितने भी श्रोता और दर्शक ने हमारा साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प विषय को लेकर। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रोडक्शन टीम का। रितेश महावीर जी हमारे साथ जुड़े रहे, साथ में जो है हमारे साथ टेक्निक से अपर्णा जी थी और हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार और शुभ दिन हमारी ओर से आप सभी को। आज की चर्चा।